स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। तो आज लेकर आए हैं हम सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। ये सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय 2021 के यूपी बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों आप बिना समय गंवाए एक कलम और कॉपी अपने पास जरूर रखें और हमारे द्वारा बताए गए सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय को सबसे पहले आप नोट में लिखिए। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। कभी भी जीवन परिचय लिखिएगा तो उससे पहले आप इस नोट को जरूर लिख दीजिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। दूसरा नोट लिखिए उसी में, सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी युग के महान कवियों में से एक हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता जी स्वर्ग सिधा गई। या अर्थात जब सुमित्रा नंद पंत जी का जन्म हुआ तो 6 घंटे बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन पिता और दादी ने किया। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हम इनके पिता और माता का जो नाम लिखे वो रेड कलम से लिखें। आप यदि किसी एग्जाम में बैठे हो और जीवन परिचय लिख रहे हो तो नाम, सन और जन्म स्थान को आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। ये दोस्तों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में हुआ। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। कि जब ये अल्मोड़ा के राजकीय स्कूल में पढ़ रहे थे तब इन्होंने अपना नाम गोसाई दंत, यानी कि जो उनका बचपन का नाम गोसाई दंत था, उसे बदल करके सुमित्रा नंद पंत रख लिया। उसके बाद से लिखिए दोस्तों कि 1919 में बनारस आगमन के बाद यहीं से हाई स्कूल उत्तीर्ण की। इन्होंने स्व अध्ययन से अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक की ओर उनकी रुचि प्रारंभ से ही था। यानी कि जो उपनिषद, दर्शन और आध्यात्मिक के प्रति इनकी रुचि बचपन से ही था, प्रारंभ में ही था। पंडित शिवाधारा पांडे ने इन्हें प्रेरित किया। इलाहाबाद से वापस आकर रूपाबा एक नामक पत्रिका है जिसका प्रकाशन किया। पंत जी अनेक काव्य संकलन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि तथा उत्तरा आदि प्रकाशित किए। 1961 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1961 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कला और बूढ़ा चांद पर अकादमी पुरस्कार, जो इन्होंने लिखा था कला और बूढ़ा चांद, इस पर इनको अकादमी पुरस्कार मिला था। और चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और जो चिदंबरा नामक लिखे थे उस पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु 1977 में हुआ। अर्थात 1900 में इनका जन्म हुआ और 1977 में इनकी मृत्यु, यानी कि टोटल 77 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ है जैसे देखा जाए तो कृतियां में इन्होंने लिखा है काव्य, काव्य में लिखा है इन्होंने किरण, गुंजन, युगवाणी, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। उपन्यास में लिखा इन्होंने हार, एक उपन्यास है इनका जो हार नाम से है। उसके बाद कहानी में लिखा इन्होंने 5 कहानी।